लेट जाइए आप, लेट जाइए। तुम्हें कैसे पता कि बाम की डिब्बी वहीं पर होगी? घर की गृहिणी से पूछ रहे हैं आप? हाँ जी, मैं वहीं रखती थी हमेशा, तो वहीं होगा ना। और शन्या कहाँ बाम वाम लगाएगी, तो बाम वहीं पर होगा। चलिए आप लेट जाइए। अब आप अच्छे से आराम करिए। मैं आपके लिए अदरक की चाय लेकर आती हूँ। सो जाइए, मैं अभी आती हूँ। हाँ, ये यहाँ आई है मतलब मेरी तबीयत ठीक होने तक यहाँ से नहीं जाएगी। अजय, जरा उठिए। हम्म, कुछ खा लीजिए। ओह माँ। जरा पीछे होकर बैठिए। ये लीजिए, खाइए। गर्मा गर्म उपमा खाइए। नहीं, नहीं खाना है मुझे। थोड़ा सा ही खा लीजिए, नहीं तो ताकत कैसे मिलेगी। खाइए। वो हम अथर्व के स्कूल गए थे ना, तब टीचर बता रही थी कि अथर्व स्पष्ट नहीं बोल पाता है। अब उसके लिए क्लास लगवाई है, स्पीच थेरेपी की। जा रहा है ना वो? हाँ, जाता है, बड़े शौक से जाता है। नहीं, नहीं चाहिए मुझे। क्यों, क्या हुआ? खाइए ना, बस 2 चम्मच और खा लीजिए। लीजिए, अरे आ करिए, आ। अब बस, बस हो गया। लीजिए, चाय पीजिए, अदरक डाली है, पी लीजिए। अब आपको अच्छा महसूस होगा। अभी आई। हेलो। हाँ, गुरुनाथ सूबेदार बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? मैं नारकर बोल रहा हूँ सर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ नारकर, शनाया मैडम आ गई हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, आ तो गई हैं, लेकिन थोड़ा बिजी हैं सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। कुछ नहीं, जरा बात करनी थी उनसे। मैं करता हूँ उन्हें बाद में फोन। हाँ हाँ ठीक है, मैं उन्हें बता देता हूँ सर। ठीक है। शनाया काम पर ध्यान दे रही है, ये अच्छा है।
एटलीस्ट ऑफिस का काम तो वो देख रही है। क्यों सूबेदार जी, अचानक से तबीयत को क्या हो गया? हाँ? हाँ, वो दिल्ली गया था तो ठंड से थोड़ी तकलीफ हुई है लगता है। सुबह से कुछ खाया है क्या? अभी उपमा खाया है और चाय पी है। चलो, वेरी गुड। टेम्परेचर वैसे कम है, लेकिन सर्दी जुकाम की वजह से आपको कमजोरी आ गई है। मैं आपको एक दवाई देता हूँ, वो पहले ले लीजिए और शाम को डोज दीजिए। ठीक है। और हाँ, इन्हें पीने के लिए गर्म पानी दीजिए। डॉक्टर, दवाइयाँ मुझे भी बता कर रखिए, मतलब मेरे पास ही रखूंगा मैं। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिए, बुखार अगर बढ़ गया ना तो माथे पे ठंडी पानी की पट्टियां रखिए। क्या है ना कि हर जगह वायरल इन्फेक्शन है ना, इसलिए ख्याल रखे तो अच्छा है। अच्छा, मैं आपको एक और सिरप लिख के देता हूँ खांसी के लिए। ये भी लीजिए, इससे खांसी रुक जाएगी। और अब पूरा दिन आराम करना, नो फोन कॉल्स, नो वर्क, टेक रेस्ट। ओके? ओके डॉक्टर। थैंक यू। आती हूँ। ये लीजिए। सिर्फ इतना ही? आप ना हिसाब में बड़ी पक्की हैं। चलिए चलता हूं। हाँ, थैंक यू। दीदी, क्या कर रही हैं आप? ऐसे कैसे पूछ रही हैं आप बगुला मौसी? मेरा ही तो घर है ना। नहीं, लेकिन मैंने आपको ऐसे घर में देखा तो पूछ लिया। अरे वो इनकी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए मैं आ गई। हे भगवान! और वो अड़ियल कहाँ है? हाँ, कहाँ है? बकुला मौसी, आपको तो सब पता ही है ना? अच्छा, जाने दीजिए। सुनिए ना, पहले सामने काम करने की बजाय आप यहाँ काम कर लीजिए ना। जरा फर्श पोंछ लीजिए। और हाँ, अंदर जाएंगी ना तो इन्हें तकलीफ मत दीजिएगा, वो सो रहे हैं। समझ गई ना? हाँ? आप चिंता मत कीजिए, मैं सब समझ गई। हाँ। राधिका, अरे ये कर लेगी और मैं भी हूँ ना यहाँ सामने। काकी जी, इन्हें ऐसी हालत में छोड़ना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। मैं फोन करके बता देती हूँ ना उन्हें। अरे लेकिन तुम काम के लिए जा रही हो ना, घूमने जा रही हो क्या? अरे दीदी, जरूरी काम होगा, आप जाकर आइए, मैं हूँ यहाँ पर, आप चिंता मत कीजिए। बकुला मौसी, मेरा एक काम करिए ना। कहिए। हाँ, ये लीजिए, ये दवाइयाँ हैं जो इस पर लिखी हैं, वो पहले आप लेकर आ जाइए। हाँ, और ये पैसे रखिए अपने पास। हाँ। आप कहाँ किसी की सुनने वाली हैं? जाती हूँ मैं, लेकर आती हूँ। सुनिए, मैं दवाई लेकर हाँ आती हूँ। ठीक है। अरे लेकिन तुम्हें जाना है ना, डिब्बे भी भेजने हैं, हमें तैयारी करनी है, चलो जल्दी। हाँ काकी जी, मैं आती हूँ। जरा इनके लिए खिचड़ी बनाकर रख देती हूँ, फिर मैं तुरंत आ जाऊंगी। हाँ हाँ, तुम खिचड़ी बनाओ, मैं कुकर चढ़ा देती हूँ। सब्जी तो काट ही चुकी हूँ, तैयारी करनी है, जल्दी आ जाओ। और हाँ, बिना भूले उन्हें फोन करो और बता दो। हाँ। अजी, आपने फोन फौरन हाथ में ले लिया। आप बैठिए, डॉक्टर साहब ने क्या कहा है? आप पहले बैठिए। हाँ, रुक जाओ। अभी डॉक्टर आकर गए, उनकी फीस और दवाइयों के कितने हुए जरा देखना। नहीं, रहने दीजिए। आपकी राधिका ऐसे हिसाब रखने वाली नहीं है। फिर भी रखो। आप शायद भूल गए हैं, लेकिन आज भी हम पति पत्नी ही हैं। और ये सारी चीजें मैं अपनी खुशी के लिए ही कर रही हूँ। हमारी मम्मी हमेशा कहती है ना कि पति पत्नी के रिश्ते में कुछ कम नहीं होता है, बल्कि जो है वो बढ़ता है। तो ये पैसे रहने दीजिए और आप पहले यहाँ बैठिए। बैठिए और ऐसे खड़े मत रहिए।
अरे ये तो मैडम की सोसाइटी वाली दोस्त है ना, लेकिन ये यहाँ कैसे आ गई? ओह गॉड यार, कितना कूल कैबिन है तुम्हारा। आई नो, थैंक यू। क्या मैं बैठूं? ऑफ कोर्स। ओके। यू नो व्हाट शनाया, तुम बहुत लकी हो। वो कहते हैं ना, फ्यू पीपल आर बोर्न विद गोल्डन स्पून। तुम्हारा पता है कैसे है? यू हैव ए अफेयर विद अ गोल्डन क्रेडिट कार्ड। आई नो। बाय द वे, इस सब के लिए कैसे पटा लिया गुरुनाथ को? डूड, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है उसके लिए। रियली हार्ड वर्क? बिल्कुल नहीं। हाँ, वो तुम्हारे प्यार में पहले से पागल हो चुका था। हाँ, वो है प्यार में पागल, लेकिन यहाँ के लोग नहीं है मेरे प्यार में पागल। अरे कुछ पूछो ही मत, यहाँ के सबके सब उस राधिका के साइड में हैं। यू नो व्हाट, अभी मैंने एक नई पॉलिसी शुरू की है, डिवाइड एंड रूल। तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, वेट। हाँ नारकर, प्लीज कम इन। हाँ आ जाइए, जल्दी आ जाइए। यस, कम इन। जी मैडम। नहीं, सब कुछ ठीक है ना यहाँ पर? हाँ हाँ मैडम। कोई न्यूज़? वो गुरुनाथ सर का फोन आया था, पूछ रहे थे आप ऑफिस में हैं कि नहीं है। फिर? वो तो अच्छा है कि जेनी डेस्क पर नहीं थी, कॉल मैंने रिसीव किया, तो मैंने सर को बताया कि आप इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी हैं। अरे वाह नारकर, क्या बात है, गुड वर्क। मैडम एक और बात बतानी थी, अपने ऑफिस में जो टिफिन आता है ना, वो कहीं और से नहीं आता है, बल्कि गुरुनाथ की पत्नी के घर से आता है। ओह ओके। हाँ जी हाँ, स्टाफ में 4-5 लोग टिफिन लेते हैं मैडम, खाना बहुत टेस्टी होता है ना। अच्छा, टेस्टी होता है? हाँ। नहीं यार क्या करूं, ये सब रोकना चाहिए। वो राधिका की भाभी और समीधा हमें सही बता रही थी यार, उस काका काकी के घर कोई गेट टुगेदर वगैरह नहीं है। वो सारे टिफिन यहाँ सप्लाई करती है। यार अच्छी कमाई होती होगी उसकी। नारकर, एक काम करेंगे, मेरे लिए एक नोटिस लिखिए ना। हाँ। उस नोटिस में ऐसा लिखना कि आज से ऑफिस का हर एक एम्प्लॉय सिर्फ कैंटीन का ही खाना खाएगा, ओके? और बाहर का कोई भी खाना अलाउड नहीं है। और उसमें ऐसा भी लिखना कि ये सब कुछ एम्प्लॉयज के हेल्प के लिए है। ठीक है मैडम। मैडम माफी चाहता हूँ, छोटा मुंह बड़ी बात। गुरुनाथ सर ने कुछ कहा तो? नहीं, वो कुछ नहीं कहेगा, और उसने कुछ कहा तो मैं देख लूंगी क्या करना है। और उस रामू को मैंने कहा था पिज्जा ऑर्डर करने के लिए, जरा देखिए ना वो कहाँ रह गया है। ओके मैम, ओके, जाता हूँ। व्हाट शनाया, क्या नेटवर्किंग है तुम्हारा? वो सब ठीक है यार, लेकिन उस राधिका का अच्छा चल रहा है यहाँ पर। नहीं यार, मुझे उसके पास पैसे जमा नहीं होने देना है। अजी, क्या हुआ? हाँ, कुछ चाहिए आपको? आराम से, आराम से। क्या हो रहा है आपको? हाँ, बुखार बढ़ गया है। आराम से। पानी दूं क्या आपको? हाँ, अभी आती हूँ मैं।
अब ठीक लगेगा आपको, हाँ? हाँ, नहीं, मैं आपको बिल्कुल फोन नहीं लेने दूंगी। तबीयत ठीक नहीं है ना आपकी, इसलिए आराम कीजिए। क्या यार, ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? एक तो पहले दिल्ली गया हुआ था और अब लौट आया है तो बीमार होकर घर पर बैठा है। उसकी वजह से मेरा एक काम नहीं हो रहा है, ना शॉपिंग हो रही है, ना पार्लर हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ यार, पार्लर तो मुझे भी जाना है। आजकल वक्त नहीं मिलता। हे यू नो व्हाट, क्या कहते हैं उसे? कहते हैं प्रोटीन ट्रीटमेंट फॉर माय हेयर। आई वांट टू डू दैट। हाँ, इट्स गुड, हाँ, डू दैट। हाँ आजकल लेकिन पॉसिबल ही नहीं हो रहा। हाँ यार, मुझे भी बिल्कुल वक्त नहीं मिलता। इस ऑफिस में ये नई पोजीशन मिलने के बाद मुझे खुद के लिए वक्त ही नहीं मिल रहा है। आज सोचा लौट आया है तो एटलीस्ट आज चली जाती हूँ, लेकिन नहीं, इसकी तबीयत बिगड़ गई है तो अब क्या करूँ? नाउ इज नॉट देयर, आई हैव टू बी हियर। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड। अब इतने बड़े ऑफिस की जिम्मेदारी है तुझ पर, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, थोड़ी जल्दी निकलते हैं, पार्लर होकर फिर घर चले जाते हैं। व्हाट से? हाँ यार, गुड आइडिया। नहीं, बट जाने दो, ये फोन भी नहीं उठा रहा है, मुझे घर पर जाना पड़ेगा। मेरे पास और एक आइडिया है। आई नो वन पार्लर, वो ना अपना स्टाफ घर पे भेजती हैं और वो ट्रीटमेंट करके घर चले जाते हैं। क्या हम उसे बुला लें? यहाँ? आर यू मैड और व्हाट? अरे यहाँ ऑफिस में नहीं चलेगा। कम ऑन शनाया, तुमसे यहाँ कोई क्या पूछने वाला है? उसके आते ही हम केबिन लॉक कर लेंगे और इम्पोर्टेंट मीटिंग है ये कह देंगे। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। देखो, मतलब तुम सोच लो। अदरवाइज मैं तो जा रही हूँ पार्लर में, तुम यहाँ ऑफिस में काम ही करती रहो या फिर घर जाकर गुरु की सेवा करो। एक मिनट रुको ना, मुझे सोचने दो। ओके ठीक है, बुलाओ उसे। ओके। शनाया, लेकिन तुम अभी पे कर सकती हो क्या? आई डोंट हैव चेंज। हाँ हाँ, गैरी का कार्ड है मेरे पास, उसकी चिंता मत करो। अच्छा, वो फौरन आ जाएगी। अरे फोन करने के बाद आधे घंटे में। ओके ठीक है। मैं तो इनसे तुम्हारी शिकायत करने वाली थी, और तुम्हें तो इनका गुस्सा पता है। एक बार उन्हें पता चल गया तो वो तुम्हें उस घर में कदम भी नहीं रखने देंगे, देख लेना। छोड़िए ना काकी जी। छोड़िए मतलब? भूख नहीं है, प्यास नहीं है, सुबह से तिल मिला रही हो उस आदमी के लिए, पर वो तुम्हें कुछ समझता है क्या? आने दो इन्हें, सब बताती हूँ मैं। उस गुरुनाथ के लिए पूरा दिन भूख ही रही हो तुम। नहीं काकी जी, बहुत दिनों बाद मैंने अपने खुद के घर में खाना बनाया है ना, इतनी खुशी मिल रही है कि क्या बताऊं। मेरा पेट तो उसी से भर गया। अरे लेकिन जिसके लिए किया है उसे कुछ समझ में आ रहा है क्या कि कौन मुश्किल में साथ दे रहा है, कौन सच्चा प्यार करता है? मैंने किसी अपेक्षा से नहीं किया है, मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि मैं और शन्या, हमारे बीच का फर्क इन्हें समझ आए। भगवान ही जाने वो समझ पाएगा या नहीं। हाँ, चावल भी खाना है, खाओ। काकी जी, सचमुच हो गया मेरा, बस मैं अभी आऊं? हाँ? अरे अब कहाँ जा रही हो? ठीक है मेरी माँ, जाओ। सिर्फ वो जो अपमान करेगा उसे सहने की ताकत रखना, इतना ही चाहती हूँ। काकी जी सुनिए, मैं जल्दी घर आ जाऊंगी। हाँ, खाना ढक कर रख देती हूँ, खा लेना। अथर्वा, वाह, क्या किया आज स्कूल में? तिलकुल दिया सबको। हाँ, मैंने 2 खाए। अरे 2 वाह। खाए? अच्छा अथर्व, चलो बैग रखो और अपने कपड़े बदल लो, जाओ। काकी जी। हाँ, इसका खाना पीना मैं देख लूंगी। तो मैं चलूं? ठीक है, मैं आती हूँ अभी। तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, पति की सेवा करने जा रही है ये। राधिका, ये सब क्या है? समझाया था ना, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। काकी जी, अब आप ही समझाइए इसे। समझाने का काम मैंने कर दिया है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आज इसकी बहुत जरूरी मीटिंग है, लेकिन ये काम करने का नाम ही नहीं ले रही है। सारा दिन सिर्फ उन्हें दवाई देनी है, उन्हें खिचड़ी देनी है, बस यही करती जा रही है ये।
राधिका, उनकी वजह से तुम्हारे हाथ से अगर काम निकल गया ना तो मैं बात नहीं करूंगी तुमसे। अच्छा हुआ रेवती तुमने याद दिला दिया, मैंने तो उन्हें फोन ही नहीं किया, बिल्कुल भूल ही गई थी। देखा, ये पूरी दुनिया की चिंता करती रहेगी और वो शनाया अकेली गुरुनाथ को भी नहीं संभाल सकती। हाँ, जाने दीजिए ना काकी, उसका वो देख लेगी। अरे कम से कम फोन तो कर दो। हाँ हाँ करती हूँ। अभी के अभी करो फोन। हाँ हेलो, चिटनी सर का नंबर है क्या? हाँ, मैं राधिका बोल रही हूँ, राधिका सूबेदार। हाँ, नहीं नहीं, मैं आने वाली थी, पर वो क्या हुआ कि मेरे पति की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, उन्हें बहुत बुखार हो गया था, इसलिए मैं नहीं आ पाई। हाँ आऊंगी ना, 5 बजे चलेगा। हाँ पक्का 5 बजे आऊंगी। थैंक यू, रखती हूँ फोन। 5 बजे बुलाया है। ठीक है, लेकिन आज कुछ भी हो जाए तुम उनसे मिलने जा रही हो और मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, समझी? हाँ